वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड बाय M.K. आनंद। तो ये है एक कहानी जिसमें एक बच्चा होता है जो मेले में अपने पापा मम्मी से बिछड़ जाता है। तो स्टार्टिंग था कि स्प्रिंग का मौसम चल रहा था, मतलब विंटर का मौसम ख़त्म हो गया था और स्प्रिंग का आ गया था, मतलब स्प्रिंग का मौसम आ गया था। और स्प्रिंग में जैसे कि यहाँ लिखा है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग। तो वो फेस्टिवल था स्प्रिंग का। तो उस समय मेला चल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में मेला हो रहा था। तो उधर पापा मम्मी और उसके बच्चे आए थे, मतलब बच्चा आया था। तो वहीं से स्टार्ट होती है स्टोरी, कहानी। और जैसे कि होता है ना कि आप जब मेले, आपके आसपास मेला लगता है, तब आप जाते हो उस मेले में और पापा मम्मी से नए नए चीज़ें खरीदवाते हो। तो वैसी ये कहानी भी उसी में बेस्ड थी। तो जब ये लोग जाते हैं मेले के दौरान, जाते समय जाते जाते तो क्या बोलते हैं, जो बच्चा होता है, जैसे कि आप भी अगर छोटे हो तो वो चीज़ के उसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। भाई साहब ये कितना अच्छा खिलौना है, चलो चलो उधर चलते। तो वैसे ही इस बच्चे के साथ होता है, ये भी उन सब चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही ये इधर फर्स्ट रो में है, जैसे कि बच्चा चले जाता है आगे टॉयज़ को देखने के लिए, तो उसकी मम्मी बोलती है आओ आओ उन सब टॉयज़ को छोड़ो। उसकी मम्मी मतलब ट्राई करती है। फर्स्ट में तो क्या बोलते हैं, वो बच्चा जो होता है वो बोलता है कि अपने पापा मम्मी से पहले पूछता है कि मम्मी वाला खिलौना ले लूँ। तो उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं। और फिर उसके पापा उसको, यहाँ जैसे कि लिखा है, हिज फादर लुक्स एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। मतलब उसके पापा उसको लाल आंखों से, मतलब जब गुस्सा हो जाता है, तुम्हें तो पता ही चल जाता होगा, ऐसे तुम पूछे हो कि पापा मुझे वो चाहिए और वो बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर तुम ऐसे पापा को देखो और पापा बोले नहीं नहीं मिलेगा, उनकी आंखों से ही पता चल जाता है। तो वैसे ही है इसमें भी। तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जो खिलौना उसको चाहिए उससे हटाने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो देखो फ्लावर मस्टर्ड फील्ड। तो वहाँ एक बहुत अच्छा मस्टर्ड फील्ड होता है, पीला पीला पूरा येलो। तो जैसे कि वो क्या बोलते हैं, राइटर भी बोलता है कि ये मेल्टिंग गोल्ड जैसा है। तो वही है, ये पर भी है मेल्टिंग गोल्ड। उसके बाद आगे चलते चलते उनको ड्रैगन फ्लाई, जो उसका बच्चा होता है, मतलब उनके पापा मम्मी वहीं रुक जाते हैं। तो बच्चा ऐसे ही घूमते घूमते देखता है कि गार्डन में बहुत ढेर सारे, जब खेल रहा होता है तब देखता है कि बहुत ढेर सारे ड्रैगन फ्लाइज और ये सब है। तो यहाँ लिखा है ड्रैगन फ्लाइज वेयर बजिंग अबाउट देयर ग्लेडिंग पर्पल विंग। तो पीले, जो ड्रैगन फ्लाई का कौन सा कलर होता है, पीला, मतलब पर्पल। इस कहानी में ड्रैगन फ्लाई का जो विंग था वो पीले कलर का था। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, जैसे कि फाइटिंग। फिर उसके बाद उसको ब्लैक बीज दिखाई दी और बटरफ्लाइज दिखाई दिए। स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर, उसको महक भी आ रहा था फ्लावर का। उसके बाद वो आगे आगे चलते 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 वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद उसको जब वो क्या बोलते हैं, जब उनको आगे और जाना था, मतलब अभी मेले में नहीं पहुँचे वो लोग, मतलब मेले से पहले ही बच्चे को इतना ढेर सारा दिखाई दे रहा है, उसकी मम्मी ध्यान भटका रही थी खिलौने से। तो फिर उसके बाद रेस्ट पूरा हो जाता है, तब फिर उसकी मम्मी बोलती है कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पापा मम्मी बुलाते हैं। उसके बाद मैं आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ पहले ही। उसके बाद यहाँ से आपका जब वो क्या बोलते हैं जाते हैं, तब उनको एक बैनियन ट्री दिखाई देता है जहाँ सब लोग जा रहे होते हैं, फुटपाथ टूटा। उसके बाद ये देखो मस्टर्ड फील्ड, वही बैनियन ट्री। उसके बाद जब हम लोग दूसरे में पहुँचते तब वो लोग पहुँच जाते हैं। नियर बाय द विलेज द चाइल्ड हैज़ मैनी अदर्स फुटपाथ फुल ऑफ द थ्रोन्स कवरिंग ऑफ द विलपुल टू द फेयर। तो ये गाइस पहुँचने वाले होते हैं। तो सबसे पहले जब वो बच्चा जाता है, तब होता है ना कि आप अगर स्टार्ट करते हो अपना वो क्या बोलते हैं ट्रैवल। तो गाइस जब वो लोग मेले में पहुंचने वाले होते हैं, तब उसको सबसे पहले जो जैसे कि ठेला वेला लगा रहता है खाने का, स्वीट्स। तो वो स्वीट मैन रहता है जो सेल कर रहा होता है आपका गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फ़ी और जलेबी। तो वो देखता है, उसको मुंह में पानी आ जाता है वगैरह वगैरह ऐसी। तो सबसे टेस्टी उसको क्या लगता है खाने में, क्या लगता है जो सबसे उसको टेस्टी लगता है, कलर स्वीटिंग ऑफ द चाइल्ड स्टार्टेड ओपनिंग हिज माउथ वाटर और फॉर द बर्फ़ी डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। जो उसका बर्फ़ी होता है उसको बहुत फेवरेट लगता है। तो उसी के बाद जब वो आगे जाता है, ही न्यू डैट द पील, मतलब उसको उसको पता रहता है कि अगर मैं अपने पापा मम्मी से पूछूंगा तो मेरे पापा मम्मी मना कर देंगे और बोल देंगे तुम बहुत ग्रीडी हो। जैसे कि यहाँ लिखा होगा, क्या बोलते हैं, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन।
तो बिना मतलब उसको फिर उसको पता था कि वो पापा मना कर देंगे, तो बिना उसके पापा मम्मी से अपने पेरेंट्स से पूछे आगे चलते रहा। तो उसके बाद आगे चलने के बाद मेले में उसको एक फ्लावर सेलर दिखा। तो उसको आगे चलते चलते एक फ्लावर सेलर दिखता है, जो गुलमोहर का एक मतलब जिसको पहले वो क्या बोलते हैं, जो आपको मस्टर्ड फील्ड पहले चाइल्ड को मिला था जहाँ पर पीले पीले, तो वही होता है गुलमोहर भी आपका वही होता है। तो फिर चाइल्ड देखता है उसको कि वो भी पसंद आ जाता है उसको, कि जो बास्केट जो माला बना रहता है ना फूलों का माला, तो वही बेच रहा होता है। तो उसके बाद अपने पापा मम्मी से नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि वो लोग रिफ्यूज़ कर देंगे उसके बाद को, मतलब ना मानेंगे। उसके बाद बिना आंसर वेट किए वो फिर से आगे चलने लगता है। उसके बाद उसको फिर एक मैन मिलता है, एक इंसान मिलता है, जो वो क्या बोलते हैं, होल्डिंग ए पोल विद द येलो रेड। तो वो जो इंसान रहता है वो एक जैसे कि बैलून बेचते हैं ना, तो एक पोल रहता है उसमें बैलून आपके बंदे रहते हैं रेड येलो, तो वही नाम है। एक येलो था, रेड था, ग्रीन था एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो फिर वही उसके बाद फिर वो बहुत चाहता है फिर केयरिंग विद द, तो उसकी वही जो क्या बोलते हैं, जो मैन होता है वो बैलून लेके खड़ा रहता है ये सब कलर्स का। उसके बाद उसको पसंद आता है, तो फिर वो फिर से सोचता है कि मैं अपने पापा मम्मी से पूछूंगा। तब तक फिर उसको लगता है कि क्या बोलते हैं कि उसके पापा मम्मी मना कर देंगे, बोल देंगे पेरेंट्स शुड नेवर बाय द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड। तो मतलब उनके पेरेंट्स को लगेगा, मतलब उसको पता है कि उसके पापा मम्मी बोल देंगे कि वो बहुत अभी बड़ा हो गया है बैलून से खेलने के लिए, तो बैलून्स नहीं खरीदेंगे। तो उसके बाद फिर से वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उसको एक स्नैक चामर मिलता है, जो फ्लूट जो होता है ना, क्या बोलते हैं, तुम लोग जानते होगे, गली गली में आते हैं वो जो बांसुरी बजाते हैं, फिर सांप ऐसे बी 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 करके नाचता है, तो वही है फ्लूट चामर उसको मेले में दिखता है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसके बाद उसके थॉट में एक माइंड हिट करती है कि उसके मम्मी ने बोला था कि ये सब द म्यूज़िक स्टोल इनटू द दिस इनविजिबल एयर आइज, तो ये सब सुन। तो उसके थॉट में आता है कि ये सब तो मेरे मम्मी ने मना किया था कि ऐसे, पापा मम्मी ने मना किया था कि ऐसे स्नेक चामर का जो साउंड होता है वो सुनना नहीं चाहिए। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ मतलब वो इन सबको छोड़ के फिर उससे डिस्ट्रैक्ट हटा के वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद जब वो मैरी गो राउंड के लिए जब सब लोग स्विंग कर रहे होते हैं, सारे वुमेन एंड चाइल्ड वे आर केयरिंग विद द, तो ये अच्छी मूवमेंट देखता है, तो उसके बाद स्विंग करता है। उसके बाद देखते रहता है कि मुझे भी इसमें झूले में जो मैरी गो राउंड होता है, जो बड़ा सा जाइंट व्हील होता है, उसमें भी जाना है बोलता है। तब फिर वो जब प्लीज़ प्लीज़ फादर मदर बोलता है, तब पीछे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, नो रिप्लाई। उसके बाद अपने पीछे मुड़ के देखता है, तब उसके पापा मम्मी एकदम डिसअपियर, मैजिक है ना, वो गायब हो जाते हैं। तो वैसे ही उसके पापा मम्मी गायब हो जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर वो अपने पापा मम्मी को ढूंढता है, भाग भाग के ढूंढता है, मेरे पापा मम्मी कहाँ चले गए, मेरे पापा मम्मी। जैसे सबका होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो तुम्हें कहाँ पता होता है कि तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ गए, मैं कहाँ हूँ मेले में, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद जब वो लोग बहुत बहुत भागता है, तब उसको एक मंदिर दिखाई देती है, जहाँ सारे क्राउड, मतलब मंदिर में ऑफ कोर्स बहुत ढेर सारे आदमी लोग पूजा करने जाते हैं। तो वही वो देखता है। उसके बाद उसको डर लगता है कि जब मैं जाऊँ कि नहीं। फिर उसको एक फीलिंग आती है कि उसके पापा मम्मी यहाँ हो सकते हैं। फिर वो अंदर जाता है सबके, मतलब सब जितने भी इंसान होते हैं उनके पैरों के बीच से, जैसे थ्रू द पीपल लेग्स ही वॉज लिटिल सो स्नॉप, मतलब जो वो इतना छोटा होता है, मतलब सब आप पता है बच्चे छोटे ही होते हैं, तो वो ऐसे निकल जाते हैं उनके पैरों के नीचे से। तो वैसे ही पैरों के नीचे से निकलता है, सब मम्मी पापा चिल्लाने लगता है। उसके बाद एक आदमी, जब वो पूरा रोने लगता है गिर के हार के, उसके बाद एक आदमी निकलता है। फिर वो बोलता है कि तुम कैसे खो गए थे, मतलब क्या है, तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं। उसके बाद वो रोने लगता है तभी भी। तब फिर उसके बाद वो एक एक करके वो आदमी जो अच्छा था वो चाहता था कि बच्चा चुप हो जाए। तो वो बोलता है कि तुम्हें ये मैरी गो राउंड में जाना है, तो वो बोलता है नहीं, मुझे खाली पापा मम्मी, आई वॉन्टेड माई मदर, आई वॉन्टेड माई फादर। तो यही चिल्लाते रहता है, यही रिपीट करते रहता है। ये पिक्चर है, आपको मेला है, यहाँ मैरी गो राउंड, बैलून्स है, स्नेक चामर है, और यहाँ खूब सारे लोग हैं। यहाँ बच्चा रो रहा है और यही आदमी उसको बता रहा है कि ये ले लो, ये ले लो। फिर वो बोलता है कि स्नेक चामर का तुम्हें सुनना है वॉइस। वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे आई वॉन्ट ओनली माई फादर एंड माई मदर। उसके बाद ऐसे ही करके वो बैलून भी बोलता है कि बैलून चाहिए। वो बोलता है नहीं, मुझे खाली पापा मम्मी चाहिए। उसके बाद ऐसे ही करके वो बर्फ़ी और ये सब खिलौने को बोलता है, और यहीं आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में यही होता है कि उसके पापा मम्मी नहीं मिलते, खाली वो लास्ट में बोलता है आई वॉन्टेड माई मदर, आई वॉन्टेड माई फादर। तो यहीं आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यही स्टोरी था। इससे एक सीख मिलती है
कि वही सीख मिलती है कि क्या बोलते तुम अगर चाहो, पापा मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार है तुम्हें, चाहे कुछ भी मिल जाए। मतलब इसमें दिखाता है ना कि वो जो पहले जब उसको जो चाहिए था उसके साथ पापा मम्मी थे तो वो मना करते थे तो उसको मतलब लेता नहीं था। बट उसके बाद जब उसको मिल रहा है तभी भी वो ले नहीं रहा है क्योंकि उसके पापा मम्मी नहीं है। तो दिस इज़ द मूवमेंट। तो यही थी हमारी लास्ट मतलब द लॉस्ट चाइल्ड पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो थैंक यू, अगर बुरी लगी होगी तो कमेंट में लिखिए, मैं सुधारूँगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।